आपके घर में शादी है रिलेटिव के यहाँ, आप शादी के 10 दिन पहले ही पहुंच गए, सारा काम किया आपने, सारा आप 17 घंटे काम किए, मरे। हमारी तरफ पूर्वांचल में एक शब्द है खटे, तो आप 17 घंटे खटे हो। जिस दिन शादी थी किसी ने आपसे पूछा ही नहीं खाना खाओगे कि नहीं, और आपको कोई दोस्त है आईएएस है, वो जैसे ही पहुंचा वरमाला के टाइम पे पूरे घर ने घेर लिया उसको, चारों तरफ लोग आ गए, भैया पानी, भैया जूस, भैया भैया मिठाई, भैया। पता लगा भैया पान खा रहे, किसी ने हाथ ऐसे कर दिया कि भैया यहीं थूकिए, बाहर कहाँ जा रहे भैया। अब आपको देख के आपका कलेजा फटा जा रहा है कि बताओ 17 घंटा मरे हम, और तुम इससे कह रहे हो भैया यहाँ थूकिए, भैया बाहर कहाँ जा रहे हैं। 2% दुनिया में राजा है और वो रहेंगे, क्योंकि उनके नियम बिल्कुल अलग है। वो जातिवाद नहीं मानते हैं। वो क्या मानते हैं? वो कहते हैं R इज टू I, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। रशिया का रूलर था जार निकोलस I। 1850s में रूस के रूलर जार निकोलस I ने ब्रिटेन के राजा से कहा कि तुम भी क्रिश्चियन, हम भी क्रिश्चियन, आओ मिलके इस मुस्लिम नेशन टर्की को बांट लेते हैं आपस में। तो ब्रिटेन ने रिप्लाई किया कि दादा, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। एक पंडित जी कहीं यज्ञ कराने गए, तो जब यज्ञ खत्म हो जाए तो फिर वो बोले कि राम नाम कहने से मुक्ति होती है। यजमान के घर में एक तोता था, तो जब पंडित जी कहें राम राम कहने से मुक्ति होती है, तो तोता कहे कि पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। तो पंडित जी को बड़ा गुस्सा है। पंडित जी ने जाके अपने सीनियर को बताया कि यार वहां यज्ञ कराने जाते हैं और यजमान के यहाँ तोता, वो कहता पंडित जी झूठ बोलते हैं। तो उस गुरु ने कहा ठीक है तुम कल जाना और मैं भी आऊंगा। तो पंडित जी के जो गुरु थे, सीनियर थे, वो आए। तो फिर पंडित जी ने यज्ञ कराया और जैसे कहा राम नाम से मुक्ति होती, तोते ने फिर कहा पंडित जी झूठ बोल रहे हैं। तो सीनियर ने जाके तोते के कान में कुछ कहा, कह जाओ कल से नहीं कहेगा। दूसरे दिन तोता, जब पंडित जी आए तो तोता जो है पिंजड़े में गिरा पड़ा हुआ। पंडित जी ने देखा तो यजमान से कहा कि ये तो गिरा पड़ा हुआ है। तो यजमान ने देखा तो सब देखे, बोले तो मर गया। तो पिंजड़े से निकाल के बाहर फेंक दिए। तो बाहर फेंके, फिर यज्ञ वज्ञ हुआ और पंडित जी ने कहा राम नाम से मुक्ति होती, तब तक वो तोता उड़ के आया, कहा ना गुरु मिलने से मुक्ति होती है। आज इस देश में अगर हम देखें तो कौन राजा है? अंबानी साहब राजा है, अडानी साहब राजा है। राजा कौन? जो देश की राजनीति को एकदम घुमा के रख दे। 545 लोग ही तो बैठे हुए हैं संसद में, और अंबानी साहब अपनी बेटी की शादी में 800 करोड़ का मकान दिया गिफ्ट। नीता अंबानी जी हैं, वो मेरे ख्याल से उनके पास एक वो है एचेट है शायद, जो उनको बर्थडे में अंबानी साहब ने दिया था, वो भी 600-700 करोड़ का। तो अंबानी साहब 800 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ का गिफ्ट देते हैं। तो जो आदमी 2000 करोड़ का गिफ्ट देता है उसके लिए 10,000 करोड़ क्या है? और 10,000 करोड़ अगर 545 आदमी के सामने रख दिया जाए तो कल गवर्नमेंट बदल जाए। जितने लोग प्लेन की फ्लाइट्स में ये नहीं देखते कि टिकट सस्ता कब है, उनको मैं राजा मानता हूँ। प्लेन पे चलते तो बहुत लोग हैं, मैं भी चलता हूँ, लेकिन मैं भी ढूंढता हूँ कभी कभी कि यार देखो यार कोई सस्ती फ्लाइट अमेरिका की मिल जाती है यार, 76,000 वाली मिल जाती, उसी से चले जाते। लेकिन जिनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कितने की फ्लाइट है भाई, 8 लाख रुपए की, बना दो। जिनको जीवन में डिस्काउंट नहीं ढूंढना। मैं धर्मेंद्र पाजी की मूवी देख रहा था, धर्मेंद्र पाजी है और उनका बेटे है बॉबी देओल। तो जॉनी लीवर साहब एक ज्वेलरी की दुकान पे शॉपकीपर बने हुए हैं। तो वो धर्मेंद्र पाजी जाके उनसे कहते हैं कि मुझे एक अच्छा सा हार दिखाओ। तो कहते हैं दिखाऊंगा भी और डिस्काउंट भी दूंगा। तो धर्मेंद्र पाजी बड़ा प्यारा डायलॉग मारते हैं, कहते हैं डिस्काउंट मिडिल क्लास लोगों के लिए होता है। तो ये जो डिस्काउंट है जिसको मैं भी ढूंढता हूँ, वो लोग ठीक है थोड़ा सा पैसा रखे हैं, थोड़ा सा लॉरेल लगा लेते हैं, परफ्यूम लगा लेते हैं, पर वो राजा की श्रेणी में नहीं। अशोक जब इस कंट्री में राजा बनता है तो इस कंट्री की फीचर है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। आज हिंदू मुसलमान ईसाइयों के बीच टेंशन है, तब बौद्ध जैन और ब्राह्मणों के बीच टेंशन थी। और अशोक को यह बात पता थी कि समाज में अगर टेंशन होगा और राष्ट्र में टेंशन होगा तो वो समाज और राष्ट्र आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो वो पॉलिसी ऑफ धम्मा लेकर आता है और सबसे कहता है कि सबको एक दूसरे के धर्म की बेसिक बातें जाननी चाहिए। वही पॉलिसी, ऐसी सिमिलर पॉलिसी अकबर लेकर आता है मेडिवल इंडिया में, पूरे सब कॉन्टिनेंट पे उसका कब्जा। अब जब हमने अशोक पढ़ा, अकबर पढ़ा, तो अब एक बात आज क्लियर हो गई कि यार इंडिया तब भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी का था, आज भी यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो हमें ऐसा कोई सिद्धांत चाहिए जो हमारे इस विभिन्नतावादी भारत को एक सूत्र में जोड़ दे। तो मैं अपने गांव जाता हूं, सबको लगभग मैंने पैसे बांट रखे हैं। किसी को 5,000, किसी को 2,000, 4,000, 3,000 ऐसे दे रखे हैं। शहर की बात कर रहा हूं।
जब वो लोग आते हैं बुलाता हूँ सबको, हाँ भाई आ जाओ, शाम को आ गए। अब मुझे पता है कि ये सुरेश एक आदमी मेरे घर के सामने रहता है चक्की की चला, तो उसको तेंदुलकर बहुत पसंद है। तो उससे कहता हूँ सुरेश यार ये तेंदुलकर बहुत घटिया खिलाड़ी है यार। हाँ भैया खेल ही नहीं पाता, उसको तो बल्ला ही पकड़ना नहीं आता। तो मुझे लगता है कि इसके दिल में दर्द हो रहा है, लेकिन उसको पता है कि अगर मैंने तेंदुलकर का सपोर्ट किया तो भैया अपना पैसा मांग लेंगे। तो पैसे का ये सब जादू जब मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जिस शहर में कभी लोग मुझसे शादी करने के लिए नहीं तैयार थे, आज 50 में दूसरी शादी करने को तैयार है। तो पैसा इंपॉर्टेंट बहुत है, उसके महत्व को समझना चाहिए और कमाना चाहिए। काशी का एक पंडित हमारा हाथ देखा, बोला कि तुम्हारे हाथ में कंस्ट्रक्शन का लाइन नहीं है, लेकिन डिस्ट्रक्शन का 4 गो लाइन है। तो हम किसी का बना तो नहीं सकते, लेकिन मिटा जरूर नहीं।